तो भगवान का छल किसी सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर छल करने पर आए कृष्ण तो किसी सामान्य व्यक्ति से बहुत अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। दुनिया में बड़े बड़े ठग हुए, ताजमहल भी बेच दिया लोगों ने, लेकिन ऐसे ठग भी भगवान के सामने कुछ नहीं है। शकुनी जैसे ठग कुछ नहीं कर सके। तो भगवान अगर आए छल करने पर तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। ये सत्यता है। भगवान का छल है कैसा? अच्छा, किस प्रकार का छल है भगवान का? क्या हम लोगों की तरह हम लोग छल करते हैं किसी के साथ के नहीं करते हैं? हर जीव के अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है। हम लोग ऐसा सोचते हैं वो चीट करता है, वो चीट करता है, वो चीट करता है। हर व्यक्ति चीट करता है। कोई किसी स्तर पर किसी को करता है चीट, और कोई किसी को नहीं कर पाता तो खुद ही को चीट कर रहा होता है। हर किसी के साथ व्यक्ति जो है छल कर रहा है। लेकिन कृष्ण का छल कैसा है? जो धर्म की अधर्म पर जीत कराता है। साधारण छल नहीं है। अधर्मियों के लिए कृष्ण का छल एक नीति के समान है। वहीं जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए कृष्ण का छल करुणा के समान है। वहीं जो भगवान के प्रेमी हैं तो कृष्ण का छल उनके लिए प्रेममयी लीला है। द्रोणाचार्य का वध कराया, भीष्म का वध कराया छल से। वही छल गोपियों के साथ भी किया, लेकिन किस लिए? प्रेम भाव से, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। और वहीं सुदामा के साथ छल किया तो उसको सखा भाव का आनंद देने के लिए। वहीं जब यशोदा मैया के साथ छल किया, मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया, तो उन्हें वात्सल्य भाव का आनंद देने के लिए छल किया। कृष्ण का छल हर एक परिस्थिति में एक सा नहीं है। जैसी रही भावना जैसी, आगे क्या बताते हैं? प्रभु मूरत देखी तित तैसी। तो कृष्ण के प्रति आप जैसा भाव रखेंगे कृष्ण कई गुना करके आपको रिटर्न कर देंगे। इसलिए कहा जाता है कृष्ण कथा में कभी भी आए तो इस भाव से आए कि उस कथा के लिए, उस हरिनाम संकीर्तन के लिए हमारी उपस्थिति सहायक बने, अवरोधक नहीं। अगर हम कुछ नहीं भी सीख पा रहे तो भी हम अवरोधक न बने। तो कृष्ण का छल कैसा है? सबके लिए अलग अलग है। प्रेमी भक्तों को कृष्ण का छल प्रेम प्रदान करने के लिए है। बहुत सारे अलग अलग लोग हुए ना। कालियवन का आपने सुना? कालियवन का जब वध हुआ कितना कठिन था। कृष्ण ने किस प्रकार से छल किया। कालियवन एक यवन राजा था, लेकिन उसकी कथा सुनने से पहले आपको थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। जब देवासुर संग्राम चल रहा था, देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था। देवता ज्यादा स्ट्रांग थे कि असुर? आजकल कौन ज्यादा स्ट्रांग है? आजकल देवता रहे ही नहीं। असुर इतने स्ट्रांग थे, सब देवताओं को भगा दिया। अब बचे ही असुर है। तो देवासुर संग्राम चल रहा है, युद्ध चल रहा है। स्थिति ऐसी बन गई है कि अब जो असुर हैं वो देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। तब देवताओं ने महाराज मुचुकुंद को पृथ्वी से बुलाया। पृथ्वी पर एक राजा थे जो कि बहुत बलशाली थे। देवताओं ने उनको कॉल किया, उनको बुलाया कि आप हमारी रक्षा कीजिए। महाराज मुचुकुंद वहां पर पहुंचे स्वर्ग लोक में और देवताओं की रक्षा की। भयंकर युद्ध किया असुरों के साथ और देवताओं की जीत हुई। तब राजा इंद्र ने महाराज मुचुकुंद से कहा कि महाराज मुचुकुंद, आप वरदान मांगिए। देवताओं का दर्शन खाली नहीं जाता। महाराज मुचुकुंद ने कहा, मैं जाना चाहता हूं, यहाँ मैं थक गया हूं युद्ध करते करते, अब मुझे मेरे परिवार के पास जाने दीजिए। तब इंद्र ने कहा कि महाराज मुचुकुंद,
मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अब पृथ्वी पर आपके कुल का नाम लेने वाला भी कोई बचा नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज मुचुकुंद को, ये कैसे हो सकता है, कोई नहीं बचा। बोले काल का फर्क, स्वर्ग लोक में काल की गति अलग है और मृत्यु लोक पर काल की गति अलग है। आप 1 वर्ष हमारे पास रहे, इतने में तो पृथ्वी पर युगों युग बीत गए। महाराज मुचुकुंद बोले अरे तो फिर मैं आपसे मांग कर करूं क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा ध्यान सब सांसारिक चीजों से हट गया। अब एक काम करें महाराज इंद्र, आप मुझे मोक्ष प्रदान करें। इंद्र बोले मेरी क्षमता में नहीं है मोक्ष देना, वो तो भगवान श्री हरि प्रदान कर सकते हैं, मैं आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। बोले तो आपसे क्या मांगना? इंद्रदेव ने कहा मर्यादा पूर्वक ही मांग लीजिए। तो मर्यादा रखने के लिए महाराज मुचुकुंद कहते हैं कि ठीक है, मैं बहुत थक गया हूं, आप मुझे सोने का वरदान दीजिए। ये वाला सोना नहीं, 24 कैरेट गोल्ड की बात नहीं आ रही, सोना मतलब नींद। मैं बहुत थक गया हूं, सोना चाहता हूं। इंद्रदेव ने कहा ठीक है, तुम्हें मैं वरदान देता हूं कि अगर कोई तुम्हारी निंद्रा में खलल डालेगा तो जैसे ही तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी वो खतरनाक है। महाराज मुचुकुंद की दृष्टि इस समय शनिदेव की दृष्टि से भी भयंकर हो गई, जिधर पड़ी वो भस्म एकदम। और इधर कालांतर में जब भगवान श्री कृष्ण आए उस समय, उस काल में यवनों का एक राजा था काल यवन, जो कि बहुत ही आसुरिक प्रवृत्ति का था। और उसने भगवान शिव को प्रसन्न करके आशीर्वाद लिया कि किसी भी शस्त्र के साथ उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो अगर किसी शस्त्र से किसी को ना मारा जाए, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कर ले, तो क्या वो अमर हो सकता है? लेकिन काल यवन को भ्रम हुआ कि वो अमर हो गया। बिल्कुल वैसी स्थिति जैसे हिरण्यकशिपु के साथ थी, उसे लगता था कि मुझे कोई नहीं मार सकता अब। और वो उस चक्कर में किससे पंगा ले लिया उसने? किसके साथ बैर भाव ले लिया? श्री हरि विष्णु के साथ। नरसिंह देव प्रकट हुए, नखों से मार डाला। और इस तरह मंद बुद्धि काल यवन जो है, जब सबको जीत रहा था, एक एक करके सभी राजाओं को जीत रहा था, तो उसको लगा कि अब ये तो जो है मैं कृष्ण जो है उनको भी हरा सकता हूं। जब उन्होंने सुना कि कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काल यवन के साथ टक्कर लेने के लिए बिल्कुल सक्षम है, अन्य राजाओं की तो स्थिति ही नहीं थी, तो काल यवन पहुंच गया भगवान श्री कृष्ण को ललकारने के लिए। एक ग्वाले, मैंने सुना है तुम्हारे बाजू में बहुत बल है, मेरे साथ तुम युद्ध कर सकते हो, युद्ध करो। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा युद्ध का प्रस्ताव स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, हमारा युद्ध अकेले अकेले का होगा, 1-2। अब कृष्ण क्या कर रहे हैं यहां पर? युति लगा रहे हैं। भगवान अधर्म को किससे मारते हैं? छल से मारते हैं। वचन को किससे मारते हैं? बुद्धि से मारते हैं। वचन ले लिया ना उसने, क्या लड़ा रहे हैं? बुद्धि लड़ा रहे हैं। क्या करना है? क्योंकि भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है काल यवन को कि कोई आपको नहीं मार पाएगा अस्त्र शस्त्र से। तो कृष्ण की क्षमता है कि मार सकते हैं, लेकिन शिव जी का दिया हुआ वरदान टूट जाएगा, वो भी नहीं तोड़ना है, उसको मारना भी है। तो काल यवन से कहते हैं अकेले अकेले युद्ध होगा। काल यवन कहता है ठीक है। श्री कृष्ण बोलते हैं नहीं, अभी भी एक और शर्त है कि दूर चलो, यहाँ पर मेरी भी सेना है, तुम्हारी भी सेना है, किसी ऐसे स्थान पर चलो जहां ना मेरा कोई हो ना तुम्हारा कोई, फिर हमारी बाजुओं का बल पता चलेगा। काल यवन कहता ठीक है। तो एक दूर स्थान पर पहुंचते हैं, काल यवन जोर से ललकार लगाता है भगवान श्री कृष्ण को कि अब हम एक ऐसे स्थान पर आ गए जहां कोई नहीं है, अब हमें युद्ध करना चाहिए, अब हम बिल्कुल एकांत स्थान पर आ चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते क्या सच में हम एकांत स्थान पर आ गए? बोले हाँ। और जैसे ही कृष्ण ये सुनते हैं बोले फिर तो मुझे भागना चाहिए, और कृष्ण दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। काल यवन कहता ये क्या हुआ,
एकदम बैक गियर लगा लिया। अभी तक तो बड़ी बहादुरी की बात कर रहे थे, अचानक ये कह रहा है कि मुझे भागना चाहिए, और कृष्ण मुस्कुराते हुए भाग जाते हैं वहां से। अब हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ कालियावन। बोले ये क्या हो गया? कालियावन अपने को बुद्धिमान समझ रहा था, लेकिन कालियावन को समझ नहीं आया कि अचानक ये हुआ क्या। जैसे घर में कभी कभी पत्नी का व्यवहार अचानक बदल जाता है, तो हस्बैंड लोग बेचारों को समझ नहीं आता हुआ क्या, कौन से दिन का बदला आज लिया है अचानक गियर चेंज करके। ऐसे कृष्ण ने गियर चेंज कर दिया अचानक। अब कृष्ण भाग रहे हैं आगे आगे कालियावन की, जिस गुफा में कालियावन को उधर ले जा रहे हैं जिधर महाराज मुचुकुंद सो रहे थे। कालियावन पीछे पीछे, कृष्ण आगे आगे, दौड़े जा रहे हैं दौड़े जा रहे हैं। कालियावन भी पीछा नहीं छोड़ रहा, और उस गुफा में प्रवेश किए भगवान श्री कृष्ण कालियावन को लेकर, जहां महाराज मुचुकुंद विश्राम कर रहे थे। कृष्ण ने अपनी उतरी उतारी और महाराज मुचुकुंद के ऊपर डाल दी। जब कालियावन ने उस गुफा में प्रवेश किया तो कालियावन ने देखा, अच्छा एक ग्वाला यहां विश्राम कर रहा है। जोर से लात मारी। अब गहरी नींद में, आपको पता है गहरी नींद में कोई सोया हो तो लात भी असर नहीं करती। संडे मॉर्निंग में अपना ही हाल ले लो, बच्चों को तो माए लात घूसे डंडे कुछ भी मारेगा, पता ही नहीं क्या हो रहा है। महाराज मुचुकुंद सो रहे हैं, लात मारी कालियावन ने बहुत शक्ति, एक और लात मारी, फिर भी नहीं, एक और लात मारी, आंख खुल गई। और आंख मलते हुए जैसे ही उन्होंने महाराज मुचुकुंद ने कालियावन की ओर देखा, कालियावन खत्म हो गया, वहीं चल गया। तो कृष्ण ने क्या किया? उस कालियावन के अहंकार को भी तोड़ दिया, शिव जी के आशीर्वाद को भी रख लिया, और खुद एक पैसे का खर्चा नहीं किया, कोई हथियार नहीं चलाया, नथिंग, और शत्रु का नाश भी कर दिया। ये क्या चीज है? ये है असली छल। इसमें बुद्धि का भी प्रयोग किया, हृदय का भी प्रयोग किया। श्री शिव जी के लिए अपने हृदय का प्रयोग किया, उनसे प्रेम है तो उनकी लाज रखी, उनके वचन की लाज रखी, और बुद्धि बल से उनके वचन की रक्षा की, लेकिन कालियावन का भी वध कर दिया। तो भगवान का छल बड़ा विशेष है। भगवान छल करने पे आ जाए, और एक ऐसा भी छल भगवान ने किया जिसमें भगवान स्त्री का रूप ही भरकर आ गए थे। सुनेंगे आप लोग तो सोचिए, एक तो श्री कृष्ण छलियों में जुआ भी कह रहे हैं अपने आप को, और स्त्री का रूप भर के आ गए, फिर क्या हुआ होगा? तो जब देवासुर संग्राम के बाद थके हुए जो देवता थे उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई अब जो है कभी भी दोबारा से ये असुर आक्रमण करके देवताओं के अस्तित्व को भी खत्म कर सकते हैं। तो देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु हमें कोई उपाय बताइए कि किस तरह से हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। श्री हरि ने कहा कि समुद्र का मंथन करो, समुद्र से अमृत निकलेगा, यदि तुमने उसको ग्रहण कर लिया तो यह असुर तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। न तो देवताओं की शक्ति थी खाली मंथन कर सके, न असुरों की शक्ति थी, दोनों को मिल के करना था। तो फिर जॉइंट वेंचर में क्या हुआ? समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से निकला सबसे पहले हलाल विष। किसी को नहीं चाहिए था, न देवताओं को चाहिए न असुरों को चाहिए। और सबसे अंत में निकला भगवान धन्वंतरी के हाथ में एक कलश था, और उस कलश में था अमृत। और जैसे ही वो अमृत प्रकट हुआ, सारे असुरों ने देवताओं तक वो पहुंचने ही नहीं दिया। वो कलश अमृत का असुरों ने धन्वंतरी जी के हाथ से चुरा लिया। अब क्या करते हैं? अब तो स्थिति और खतरनाक हो गई। एक तो बलवान व्यक्ति और अमर हो जाएगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की गई, प्रभु त्राहि माम, रक्षा कीजिए।
तो भगवान श्री हरि इस बार एक ऐसा छल करते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल था। जब असुर आपस में लड़ रहे थे अमृत का पान करने के लिए, तो भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। सोचिए, एक तो भगवान इतने प्रभावशाली हैं और वो मोहिनी जैसी अप्सरा का रूप भर के आ गए सारे असुरों के सम्मुख। जैसे ही भगवान प्रकट हुए और अपनी पायलों से छम छम की आवाज की, वो असुर भूल गए कि अमृत अमृत क्या होता है। कुछ नहीं ध्यान रहा उन्हें, केवल पायल की झनकार उन्हें समझ में आ रही है। सबका ध्यान एकमात्र मोहिनी की ओर। असुर पूछते हैं, तुम कौन हो? बोले, मैं अप्सरा हूं, मेरा नाम है मोहिनी, मेरा काम ही है सबको मोह लेना। मैं इधर से जा रही थी, मैं जब किसी सभ्य समाज के व्यक्तियों को देखती हूं तो मेरा काम है उनका मनोरंजन करना। लेकिन यहाँ तो कुछ लड़ाई झगड़े जैसा कोलाहल दिखाई दे रहा है, तो मैं तो यहाँ से जाने वाली हूँ। सब असुरों को लगा, अरे 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 अरे, ये क्या कह रही हो, कहाँ जा रही हो, मत जाओ, यहीं रहो। उन्होंने कहा, नहीं, जहां झगड़ा है, जहां अधर्म है, मैं वहां नहीं रहूंगी। तो इतनी चतुराई से भगवान ने मोहिनी रूप में उन असुरों से बात की कि उनको मना लिया एक प्रकार से। सभी असुर बिल्कुल इस बात के लिए तैयार हो गए कि अब ये अमृत हम तुमको देते हैं और तुम्हारी जिसको इच्छा हो उसको बांट दो, जिसको चाहे छोड़ दो, असुर को बांटो, देवता को बांटो, तुम्हारी इच्छा। तो फिर भगवान ने वो कलश लिया मोहिनी रूप में ही। एक तरफ देवताओं को बिठाया गया, एक तरफ असुरों को बिठाया गया, और इतनी चतुराई से बार बार वो कलश को बदल देते थे। जब देवताओं की बारी आती तो असली कलश से अमृत का पान करा देते थे, और जब असुरों की बारी आती थी वो कलश जैसे एक जादूगर हाथ में हाथ की सफाई दिखा के बॉल्स को चेंज कर देता है, या कुछ गायब कर देता है, या कुछ प्रकट कर देता है, पता नहीं लगता। ऐसे ही मोहिनी रूप में वो कलश को कभी प्रकट और प्रकट कर रहे थे। जब असुरों की बारी आती तो नकली कलश से उन्हें अमृत पिला रहे थे। एक असुर ने लेकिन देख लिया था, वो तुरंत अपना रूप बदलकर, वो भगवान, देखिए भगवान से ही छल कर रहा है, भगवान वहां छल कर रहे हैं उस वक्त, छलियों के राजा, वो भगवान से ही छल कर रहा है। वो अपना रूप देवताओं का बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और अमृत का पान करने लगा। अभी गले तक ही गया था थोड़ा सा। भगवान ने तभी चंद्र और सूर्य उन्होंने शोर मचाया कि प्रभु ये तो असुर है। एकदम भगवान श्री हरि एकदम मोहिनी से जो है चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान की। एकदम चेंज हो गए, तुरंत सुदर्शन चक्र निकला और उस असुर की गर्दन धड़ से अलग कर दी। कौन बने वो? आपको तो सब पता है, फिर मुझसे इतनी देर से क्यों कथा कहने पहले ही बता देते। राहु केतु का तो सभी को पता है ना। तो भगवान का छल देखिए कैसा है, कितना विशेष है। वही सुदामा के साथ छल किया। एक गरीब परिवार का व्यक्ति बेचारा नाम जप रहा है सुबह शाम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कुछ है नहीं खाने के लिए, परिवार का लालन पालन नहीं कर पा रहा है, पत्नी उल्हाने दे रही है, कृष्ण सब जान रहे हैं। पत्नी ने जबरदस्ती भेजा, चावल की पोटली बांधकर जाओ, तुम्हारा मित्र राजा है, कुछ तो मांग कर लाओ। झिझकते शर्माते कैसे कैसे पहुंच गए और क्या आनंद ले रहे हैं सुदामा के साथ। देखो 2 बार आनंद ले लिया सुदामा के साथ बेचारे के। पहले तो स्वागत तो किया ही प्रेम के साथ जब सुदामा कृष्ण की नगरी में पहुंचे, द्वार तक आकर उनको साथ में ले गए। समझ रहे हैं कि सुदामा कुछ मांगने आया है। बार बार पूछते थे कि आपकी पत्नी ने मेरे लिए कुछ भेजा। सुदामा झिझक रहे थे कि मैं इतने बड़े राजा को चावल के ये दाने दूंगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। झिझकते झिझकते बाद में चावल दिए सुदामा जी ने। कृष्ण ने उनको स्वीकार कर लिया। क्या दे रहे थे उनको? मनी मन क्या आशीर्वाद दे रहे थे? तीनों लोग चावल की मुट्ठियों के बदले दे रहे थे। तो लक्ष्मी जी रोक दी कि भैया क्या कर रहे हो,
और सुदामा जी क्या सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी कितना विश्वास कर रही थी कि तुम्हारा दोस्त ऐसा है, राजा है, तुम जाओ तो सही, तुम्हारे बिना मांगे ही वो समझ जाएगा। और ये तो कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रहा। एक दिन सेवा, 2 दिन सेवा, विदाई की बात करें सुदामा जी तो कृष्ण कहें एक आध दिन और ठहर जाते हैं, कुछ लेने देने की बात ही नहीं हो रही है। सुदामा जी झिझ के भाई उसके बाद फिर लौटे कि अब मैं जाना चाहता हूँ, घर पे अभाव है। सुदामा जी को पता है कि पता नहीं पत्नी बच्चों को कुछ भोजन भी मिल रहा है खाने के लिए कि नहीं मिल रहा है, ये तो कुछ देने वाला है नहीं, कम से कम जाके कुछ वहीं व्यवस्था करूंगा, भिक्षा मांगूंगा, भोजन की व्यवस्था तो हो जाएगी। सुदामा जी ने आज्ञा मांगी, कृष्ण ने कहा ओके, हरि हरि बोल, मिलते रहना मित्र, आते रहना। आनंद ले रहे हैं। कृष्ण क्या कर रहे हैं अभी? प्रेममयी छल कर रहे हैं सुदामा के साथ। सब जान रहे हैं कि क्यों आया। त्रिभुवन सुदामा के नाम लिखने को तैयार है। इधर सुदामा कुछ दिन के लिए उनको रोक लिया और इतने में क्या कराया, सुदामा नगरी को उन्होंने बदल ही दिया, सुदामा के गांव को। इधर सुदामा जी वापस अपने गांव जा रहे हैं, सोच रहे हैं मन ही मन बहुत टाइम लग गया है, हफ्ता पूरा लगा दिया, कुछ फायदा तो हुआ नहीं। जैसे हम लोग बिजनेस डील के लिए जाते हैं, किसी भक्त के घर गए कुछ मांगने के लिए, कुछ सोच के कुछ सहायता मिलेगी, वो उस विषय में बात ही नहीं कर रहा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे कि सोचा था कि 51 बुक स्पॉन्सर कर देगा, वो इधर उधर की बातें करके गप्पे शप्पे लड़ा के कह रहा अच्छा हरे कृष्ण। व्यक्ति सोच रहा कुछ फायदा ही नहीं हुआ, 2 घंटे लग गए, इससे अच्छा तो सो ही जाता घर पे। और जब सुदामा अपनी नगरी में प्रवेश करते हैं तो क्या मिला, सब कुछ बदल गया। आनंद ले रहे हैं भगवान सुदामा के साथ। उस समय भी आनंद लिया कि सुदामा मन ही मन कुछ सोच रहा है, कृष्ण के लिए उल्टा सीधा सोच रहे हैं, मित्र के विषय में वो आनंद ले रहे हैं सोच सोच के। और जब सुदामा अपनी नगरी में पहुंचे और उन्होंने सब कुछ देखा तो सुदामा के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम उमड़ा वो उसका भी आनंद ले रहे हैं। तो भगवान ऐसे ही है, प्रेममयी छल करते हैं अपने सखाओं के साथ, अपने प्रेमी भक्तों के साथ। गोपियों के साथ क्या किया, रोज उनकी मटकी तोड़ देते थे, उनका माखन चुरा लेते थे। गोपियां भी क्या करती थी, वो भी उनके साथ यही सब करती थी। एक दिन तो बेचारे सीधे चुपचाप बैठे हुए थे, गोपियां आई 3-4 कि आज इनको मजा चकाते हैं, उनको पकड़ा, उनके मुंह पे मक्खन लपेटा जबरदस्ती और उनको पकड़ के ले गए यशोदा मैया के पास। कि हम बोलती है ना कि ये तेरा लल्ला माखन की मटकी तोड़ता है फिर माखन खाता है, ये देखो मुंह पे भी लगा हुआ है इसके माखन। श्री रामा ने कहा श्री कृष्ण से, हे छलिया, ये तो झूठे केस की फाइल बना रहे हैं हमारी, आज तो हमने इनकी मटकियां तोड़ी भी नहीं। कृष्ण बोले ये जानते नहीं है इन्होंने किसके साथ छल किया है। कृष्ण बोले कोई बात नहीं, इनकी हम ऐसी फाइल बनाएंगे कि उसके बाद ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कृष्ण ने उनके साथ भी छल किया। कृष्ण ने जब वो स्नान करने गए उनके कपड़े ही चुरा लिए, ले अब क्या, कब करो शिकायत, जाके किससे शिकायत करनी, जाओ 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 शिकायत करो। सब सरेंडर हो गए कृष्ण। तो भगवान उनको क्या यहाँ पर किसी प्रकार का वध कर रहे हैं गोपियों के साथ? नहीं, गोपियों के हृदय में कृष्ण को लेकर जो भाव है, जो इच्छा है, वो सब गोपियां क्या हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं जो भगवान को पति के रूप में पाना चाहते थे। उनकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं भगवान, प्रेममयी लीलाएं कर रहे हैं। तो भगवान का छल किसी भी स्थिति में एक सा नहीं है। जैसा भाव भगवान के प्रति है, भगवान छल के माध्यम से आपको उसी भाव में रसास्वादन कराएंगे। जो शत्रुता का भाव रखता है उसे शत्रु भाव में, जो आपका भगवान का वध करने का भाव रखता है भगवान उसका वध करा देता है। तो बहुत लोग थे जो भगवान से भी ईर्ष्या किया करते थे। सबकी छुट्टी की ना भगवान ने, और कुछ की रक्षा भी करते हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं कि नहीं है? द्रौपदी की रक्षा कैसे की?
द्रौपदी ने तो हाथ में एक धागा बांधा था, राखी बांधी थी। 5 पांडव हों, 5 बड़े बड़े महारथी जिस स्त्री की रक्षा करने वाले, वो भी सोचते थे कि मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन कर पाए वो रक्षा? नहीं कर पाए। किसने रक्षा की? दुशासन वस्त्र हरण करने का प्रयास कर रहा है भरी सभा में। सोचिए, आज के इस कलयुग के समय में भी यदि किसी स्त्री के साथ ऐसा किया जाए भरी सभा में, तो कैसी स्थिति होगी? उस समय में, जिस समय भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर उपस्थित हैं, उस काल में राजा की पुत्री, राजा की पत्नी, ऐसी महान स्त्री के साथ यदि भरी सभा में ये सब हो रहा हो, तो क्या स्थिति रही होगी? भयानक। लेकिन सहायता कौन कर सका? कोई नहीं कर सका। सहायता की छलियों के राजा ने छल पूर्वक सहायता की। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करे कृष्ण को पुकारा, साड़ी बनकर आ गए। भगवान श्री कृष्ण की साड़ी बनकर लिपट गए द्रौपदी के शरीर पर। सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे, द्रौपदी के शरीर का एक अंग भी वो नहीं देख पाए। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक के चूर हो गया। ये है भगवान श्री कृष्ण। छल किया, लेकिन भक्त वत्सलता के लिए, भक्त की रक्षा के लिए छल किया। जब दुर्वासा मुनि को दुर्योधन ने भेज दिया जंगल में कि जाओ मेरे भाइयों पांडवों को भी आशीर्वाद देकर आओ, दुर्वासा मुनि पहुंचे कि हम भोजन करेंगे, भोजन की व्यवस्था करो, हम स्नान करके आते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया उनका आमंत्रण, आइए बैठिए। द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी से कहा कि दुर्वासा मुनि जो है वो स्नान करके लौट रहे हैं, तो भोजन की व्यवस्था करो। द्रौपदी ने कहा, अक्षय पात्र मुझे तब तक ही भोजन देता है जब तक मैं भोजन न करूं, और महाराज युधिष्ठिर मैं भोजन कर चुकी हूं। अचानक खतरे की घंटी बज गई। कोई सामान्य मेहमान नहीं आया था। दुर्वासा ऋषि सोचे किसी दिन आपके द्वार पे आना, अलख निरंजन, आपसे कुछ मांग रहे हैं, आप नहीं देंगे तो क्या होगा? सोचिए, अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने अगर निकलते, सोचिए कितना उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, जिससे कहते 1000 बुक साइन कर देता हो। तो श्री कृष्ण ने क्या किया? तुरंत वहां पहुंच गए। द्रौपदी से कहा, कुछ है खाने के लिए? तो मुझे तो भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा, कुछ नहीं है। बोले, कुछ तो होगा। नहीं, कुछ नहीं है, जाकर देखो, कुछ तो होगा। पात्र में एक चावल का दाना, खीर का चावल बचा हुआ मिला। ये लो। उस चावल को कृष्ण ने अपनी जीवा पे रखा और गहरी सांस ली, और उसके बाद एक डकार ली। और जैसे ही ये क्रिया हुई, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने जीव थे, सभी को जैसे भूख लगने के बाद कुछ भोजन करते हैं और संतुष्टि हो जाती है, तृप्ति हो जाती है, भूख चली जाती है, वो स्थिति प्रकट हो गई। महाराज दुर्वासा बोले कि अब भूख नहीं लग रही, अचानक स्नान करते करते क्या हो गया? चलो चलो वापस चलो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन्होंने भोजन पका रखा और भीम हमें लेने आ जाए। अगर उन्होंने भोजन पका लिया, खाया हमसे जाएगा नहीं, हम खाएंगे नहीं, तो हो सकता है, तुम जानते हो भीम के गुस्से को, बेहतर है कि हम निकलें। कृष्ण ने क्या किया? छल किया। लेकिन कैसा छल था ये? भक्त वत्सलता वाला छल। एक भक्त की रक्षा करने के लिए छल किया कृष्ण ने, द्रौपदी की रक्षा की। ऐसे भीष्म पितामह उनका वध कराया, द्रोणाचार्य का वध कराया। किस लिए कराया? धर्म की रक्षा के लिए। ये दोनों एक मजबूत दीवारें, मजबूत स्तंभ थे महाभारत के युद्ध में। और जब तक द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह युद्ध में थे, पांडवों की जीत होने वाली नहीं थी। और पांडवों को जिताना था कृष्ण को। कैसे मरवाया भीष्म को? साधारण तरीके से
छल से। किसको युद्ध पे बुलवा लिया? शिखंडी को बुला लिया। एक से एक युतियां लगा रहे हैं। अगर महाभारत में श्री कृष्ण हो, पांडव कहां ठहरने वाले थे? दुर्योधन प्रताड़ित कर रहा है भीष्म पितामह को कि तुम सही से युद्ध नहीं कर रहे हो, पांडवों का पक्ष ले रहे हो, युद्ध हमारी तरफ से लड़ रहे हो लेकिन तुम्हारा हृदय पांडवों की ओर है, आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे। जब भीष्म पितामह को ये उल्हाने दिए तो भीष्म पितामह ने कहा, अच्छा कल के ही दिन में मैं पांडवों का वध कर दूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। और सोचिए भीष्म देव जब प्रतिज्ञा लेते हैं तो क्या होता है? दुर्योधन बड़ा खुश है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। खेमे में आनंद हो गया। ओ हो। जब श्री कृष्ण तक की बात पहुंची, पांडव दुखी होके पहुंचे कि प्रभु भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल वो हम सबका वध कर देंगे। कृष्ण बोले, तो घबरा क्यों रहे हो? मैं हूं ना, मैं हूं ना। Why worry? Don't worry. When there is हरि हरि हरि, कृष्ण है तो फिर डर नहीं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान है वहां डरने की जरूरत नहीं है। देखिए कितने बड़े बड़े छल अगर हो जाएं सामने पार्टियों से, लेकिन अगर कृष्ण जीवन में है तो डरने की बात, लेकिन कृष्ण जीवन में होने चाहिए। ऐसा नहीं कृष्ण के साथ ही छल कर रहे हो, वहां कहानी खराब हो जाएगी। तो भगवान ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। एक युति बताई, द्रौपदी को भीष्म पितामह के शिविर में भेज दिया। रात के समय जाओ और भीष्म पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी गई, भीष्म पितामह को प्रणाम किया। बोले आप कौन? बोली मैं एक अबला नारी, मेरा पति महाभारत के युद्ध में युद्ध कर रहा है और इतने लोग मर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी कभी भी मारा जा सकता है। मैं आपकी शरण में आई हूँ भीष्म पितामह, सुना है आप शरणागत वत्सल हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। भीष्म पितामह कहते सौभाग्यवती बहुत। द्रौपदी अपना जो क्या होता है घूंघट, दुपट्टा, क्या अच्छा पल्लू, वो ऊपर कर देती है। भीष्म पितामह कहते हैं अरे द्रौपदी तुम? बोले अब मेरे पतियों की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। अब आपने आशीर्वाद दे दिया, भीष्म के मुख से कुछ निकले तो फिर भीष्म उससे पलटते नहीं है। अगर आपने कल युद्ध में मेरे पतियों को मारा तो फिर हम मानेंगे भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर टिकते नहीं है। धर्म संकट कौन कर रहा है छल? द्रौपदी भीष्म पितामह से कहती है आप, मैंने जो अभी चाल खेली है, आप मुझे उसके ऊपर मेरी प्रशंसा नहीं करेंगे? भीष्म पितामह बोले तुम्हारी चाल हो ही नहीं सकती, मैं प्रशंसा करता हूं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जिन्होंने तुम्हें यहां भेजा है। इतने में ही पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं। भीष्म पितामह श्री कृष्ण को देख कर मुस्कुरा रहे हैं, श्री कृष्ण भीष्म पितामह को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। देखिए इसे कहते हैं रणनीति। क्या स्थिति थी और क्या बना दिया। भीष्म पितामह अपने एक एक बाण से एक एक पांडव को मारने की शक्ति रखते थे। महाभारत के युद्ध का हीरो है अर्जुन, और कितना डिफरेंस है अर्जुन और भीष्म पितामह की शक्ति में। एक भीष्म पितामह बराबर 16,000 अर्जुन, यानी अगर 16,000 अर्जुन एक साथ खड़े हों उतनी क्षमता के, तब जाकर वो भीष्म पितामह का मुकाबला कर सकते थे। एक तिनके के समान था अर्जुन भीष्म पितामह के सम्मुख। तो बाकी पांडवों की तो बात छोड़ दो, एक एक बाण में सब खत्म हो जाता है। स्थिति इतनी खतरनाक थी वो मारने वाले, लेकिन क्या किया कृष्ण ने? कोई हथियार नहीं चलाया, आशीर्वाद दिला दिया। भीष्म पितामह अपनी जबान से ही बंध गए, भीष्म प्रतिज्ञा से बंध गए।
आशीर्वाद दे दिया, फंस गए। अब क्या कर रहे हैं? पांडवों को बैठाया, श्री कृष्ण को आसन दिया भीष्म पितामह ने, और उनको अब युति बता रहे हैं। सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद दिया कि मैं दुर्योधन के कहने पर अपने राज धर्म में बंध गया था, लेकिन आपने मेरी रक्षा कर ली प्रभु। देखिए धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं अपने पोतों की हत्या करने से बच गया, वरना मेरे हृदय पर ये घाव रह जाता, दर्द रह जाता, टीस रह जाती। लेकिन प्रभु आप इतने दयालु हैं, आपने मुझे ये अपराध करने से बचा लिया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री कृष्ण बोले प्रणाम ही करते रहोगे कि कुछ काम की बात भी बताओगे? इस दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं मिलता। भीष्म पितामह बोले पांडवों से कि आप सभी मुझे वचन दें कि अब जो मैं बोलूंगा आपको वो करना पड़ेगा। मैं कल आप लोगों का वध नहीं करूंगा, लेकिन आपको भी एक वचन देना पड़ेगा, जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा। बोले क्या करना है? बोले कल युद्ध में अर्जुन मेरा वध करेगा। ये बात सुनते ही अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आसान बात है। वो दादा जिससे बचपन से प्रेम हो, सोचिए आप लोगों के भी दादाजी रहे होंगे, जो आपसे बहुत प्रेम करते हो, आप जिनसे बहुत प्रेम करते हो, आपसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है इनका मर्डर कर दो। इट्स वेरी वेरी टफ, आसान नहीं है। अर्जुन की स्थिति खतरनाक, अर्जुन रो रहा है चरणों में पड़ा हुआ, लेकिन साथ में पूछ रहा करूंगा कैसे पितामह, मेरी तो योग्यता ही नहीं है। आप युद्ध कर रहे हो, मैं क्या कर लूंगा बताइए? अगर आपने एक बाण भी चलाया तो मेरे अंदर क्षमता नहीं है आपके बाण को काटने की। स्थिति को देखिए कैसे पलट दिया। जो भीष्म पितामह पांडवों को मारने वाले थे वही कह रहे हैं कि अब तुम मेरा मर्डर कर दे। भीष्म पितामह युति बताते हैं कि अंबा जो है ना, वो रूप बदलकर उसका पूर्व जन्म हुआ, पुनः जन्म हुआ है शिखंडी के रूप में। तो शिखंडी को आगे कर देना। शिखंडी का जन्म वो द्रुपद की पुत्री के रूप में हुआ था, लेकिन एक यक्ष से आशीर्वाद प्राप्त करके, क्योंकि उसे अपना प्रतिशोध लेना था, भीष्म का वध करना था, तो यक्ष से आशीर्वाद प्राप्त करके उसने पुरुष का शरीर प्राप्त कर लिया। परंतु वास्तविक जन्म एक स्त्री का ही था। तो भीष्म पितामह उसको, वो भले ही महाभारत के युद्ध में एक योद्धा के रूप में युद्ध लड़ रहा था शिखंडी, लेकिन भीष्म पितामह उसे स्त्री की तरह ही देखते थे। बोले अर्जुन शिखंडी को सामने कर देना, पीछे से बाण चलाना, मैं अपना धनुष रख दूंगा। इसे कहते हैं रणनीति। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे, किसी के ऊपर हथियार नहीं चला रहे, किसी को गलत नहीं बोल रहे, वो व्यक्ति से खुद ही करवा रहे हैं सब कुछ। ये है भगवान का छल। अगले दिन फिर युद्ध हुआ। अर्जुन अपने रथ से बाण चला रहा है, शिखंडी को सामने कर दिया, भीष्म पितामह के शरीर को छलनी छलनी कर दिया। उधर दुर्योधन कह रहा है श्री कृष्ण ये उचित नहीं है, शिखंडी को सामने करके आप युद्ध कर रहे हैं, ये अधर्म है। भगवान श्री कृष्ण ठाका लगाते हैं, देखिए अधर्म की बात कौन कर रहा है, जिसने सारा जीवन अधर्म किया। दुर्योधन जब तुम्हारे लिए पासे शकुनी मामा फेंक सकते हैं, तो फिर यहाँ अर्जुन की सहायता शिखंडी क्यों नहीं कर सकता? तो कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान से बड़ा छलिया कोई नहीं है। इस दुनिया का कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति अपने को खिलाड़ी समझता हो, कितना भी बड़ा छल करने वाला समझता हो, जरासंध अजय होने का वरदान था, भगवान ने भीष्म से बीच में चिरवा दिया, भीम से उसको। दुर्योधन के साथ छल किया, उसकी जंगा तोड़वा दी। भगवान के साथ छल में पार नहीं पा सकते।
इसलिए कभी भी कृष्ण के साथ छल नहीं करना है हमें। कभी भी कथा में जाएं तो बाधा नहीं बनना है। क्या बनना है? सहायक बनना है। सहायक कैसे बन सकते हैं? मुख का प्रयोग सिर्फ तब जब कीर्तन हो, अन्यथा कानों का प्रयोग। और खर्राटे तो बिल्कुल नहीं लेने। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग ध्यान रखिए, भगवान से बड़ा कोई छलिया नहीं है। भगवान के साथ छल करने का हमें प्रयास नहीं करना है। भगवान की शरण में रहना है, भगवान से प्रार्थनाएं करनी है, चाहे जो भी हमारी स्थिति हो। टूटी फूटी भक्ति जैसी भी कर पा रहे हैं, कृष्ण से यही कहना है कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें, हमें भक्ति प्रदान करें, हमें स्वीकार करें। जैसा हूं तुम्हारा हूं, रक्षा करना। शरणागत वत्सल है भगवान, रक्षा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।